मित्रों, 2 अक्टूबर 2022 का दिन याद है आपको? इस दिन हम सभी को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस दिन बहुप्रतीक्षित फिल्म आदिपुरुष का टीज़र रिलीज़ हुआ था। और टीज़र में हम सभी ने जो देखा वो किसी झटके से कम नहीं था। रामायण, प्रभु राम जी की जीवन गाथा, उसे कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत करने के चक्कर में आदिपुरुष के डायरेक्टर ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। तानाजी जैसे फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ओम राउत जी से हम सभी को बहुत अपेक्षाएं थीं, लेकिन टीज़र देखने के बाद हम सभी की अपेक्षाएं ध्वस्त हो गईं। जब फिल्म के टीज़र की चारों ओर से आलोचना शुरू हुई तो पहले तो ओम राउत जी और मनोज मुंतशिर जी ने ये कहा कि देखो, हमारी भावनाएं गलत नहीं हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में फिल्म में कुछ सुधार करने की बात कहकर फिल्म की रिलीज़ डेट 12 जनवरी से बदलकर 16 जून 2023 कर दी गई। और अब फिल्म के एडिटर आशीष म्हात्रे का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसे पढ़कर उन लोगों को और ज़्यादा निराश होना पड़ेगा जिन्होंने ये आस लगा रखी थी कि 16 जून को जब फिल्म रिलीज़ होगी और वो देखने जाएंगे तो टीज़र से बहुत अलग दिखेगी। जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार लिया जाएगा। पर मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आदिपुरुष के एडिटर ने कहा है कि आलोचना के बाद भी ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बस छोटा मोटा बदलाव हुआ है। फिल्म वैसी ही है जैसी टीज़र में दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी जो आलोचना हुई है उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि लोगों को राम सीता का वो पुराना नीरस लुक पसंद है, लोग ये बदलाव सहन नहीं कर पाए हैं। मैं एडिटर से पूछना चाहूँगा कि नीरस क्या होता है? प्रभु राम जी जो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, जिनके स्वरूप की नेति नेति कहकर वेद प्रशंसा करते हैं, आप उनके स्वरूप को नीरस कह रहे हो? आप एडिटर हो, आपको किसी ऐतिहासिक पात्र पर मूवी बनानी हो तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आपका जो मन होगा आप वो दिखाओगे, अपने हिसाब से लुक चेंज कर दोगे। एडिटर साहब, ऐतिहासिक पात्रों के लुक में बदलाव नहीं किए जाते हैं, वो जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही दिखाया जाता है, तभी फिल्म सार्थक बनती है। और जब आपको प्रभु श्री राम जी जैसे पात्र जो कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, तो और भी सावधान होकर फिल्म बनाने की आवश्यकता होती है। यदि आपको अपने हिसाब से एक अलग दुनिया बनानी ही थी तो बनाइए, फिर से बनाइए, किसी ने नहीं रोका है, पर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ न कीजिए। आप एक बार फिर से टीज़र देखिए, आपने प्रभु राम जी को श्वेत वस्त्र पहना दिए हैं, माता सीता जी को भी भगवा वस्त्र नहीं पहनाए हैं, जबकि वो वनवास काल में थे और उनकी वेशभूषा ऋषियों के जैसी, तपस्वियों के जैसी थी। आप हनुमान जी को देखिए, उन्हें क्या लुक दिया है आपने। और रावण को देखिए, वो तो लगता ही नहीं है कहीं से कि वो रावण है। आशीष म्हात्रे ने आगे कहा कि ओम राव जी आज के युवाओं को फिल्म से जोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये नई दुनिया आज के युवाओं के हिसाब से बनाई है। तो सुनिए एडिटर साहब, पहली बात, भारत का युवा इतना मंदबुद्धि नहीं है कि उन्हें रामायण का ज्ञान देने के लिए आपको 3D वीडियो गेम बनाना पड़े। और यदि आप पूरा दिन पबजी खेलने वाले लोगों की बात कर रहे हो, उन्हें अगर सही राह दिखाने की आपके मन में चाह थी तो आपको भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत शक्तिमान जैसा कोई सुपर हीरो बनाना चाहिए था, वो ज़्यादा लाभदायक रहता। पर रामायण को 3D वीडियो गेम की तरह प्रदर्शित करने का आपका जो निर्णय है ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत। एडिटर आशीष म्हात्रे ने एक बात और बोली। उन्होंने कहा, लोगों को ये टीज़र इसलिए भी पसंद नहीं आया था क्योंकि अधिकतर लोगों ने इसे मोबाइल स्क्रीन पर देखा, जबकि ये 3D के लिए बना है। ये मूवी 3D में बनी है और 3D स्क्रीन पर ही अच्छी लगेगी। अरे डायरेक्टर साहब, आपने कोई पहली 3D मूवी नहीं बनाई है, बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं और उनके मेकर्स को ये नहीं बोलना पड़ता है कि आप 3D में देखो तो अच्छा लगेगा। जो जैसा है वैसा ही दिखेगा, फिर फ़ोन की स्क्रीन हो या 3D स्क्रीन। मित्रों, एक बात और, आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत हों या लेखक मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने कई बार कहा है कि भारत की जनता उन पर भरोसा रखे, वो रामायण की मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं।
तो मैं उनकी इस बात पर यही कहूँगा कि आपकी स्टोरी टेलिंग पर हमें विश्वास है। आप धर्मद्रोहियों की तरह रामायण की ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, उनके पात्रों की गरिमा के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं किया होगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन आपने रामायण के पात्रों की वेशभूषा के साथ जो बदलाव किया है, उन्हें जो तथाकथित आधुनिक बनाने का, आज के युवाओं से जोड़ने का जो प्रयास किया है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ही निम्न स्तर के जो वीएफएक्स आपने प्रयोग किए हैं, उन्हें देखकर बहुत निराशा हुई है। सच कहूँ तो रामानंद सागर जी की रामायण के बाद अब हम भारतीय ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कौन सी मूवी या टीवी शो होगा जिससे सनातन संस्कृति का, रामायण का इतिहास पूरे विश्व तक पहुँचेगा। और आदिपुरुष की घोषणा के समय लगा था कि यही वो मूवी है जिससे हमारी आशाएं पूरी होंगी। पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आशाएं टूट चुकी हैं और ओम राव जी, जिनके पास दूसरे रामानंद सागर बनने का मौका था, उन्होंने वो मौका गंवा दिया है।